हाँ जी, नमस्कार जी। मैं पंकज कुमार एक वीडियो बना रहा हूँ। इसकी यह है प्राइस जनरेटर फॉर अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है यूज़र के लिए, यूज़र को कैसे यूज़ करनी है। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ डेटा से रिलेटेड और टेक्निकली, मतलब कहाँ से डेटा कैसे लिया गया और कैसे बनाई है सीट को। देखो, हमने एक सीट लिया और सीट में हमें कोई सीट लेने के लिए डेटा चाहिए होता है। तो डेटा हमने क्या किया, ये डेटा हमारे पास है ऑलरेडी। तो हमने ये डेटा हमारे पास पिछले हमने 3 साल का लिया है, 3-4 साल का, 2017 से, मतलब 4 साल का हो गया, 4 साल का डेटा लिया है हमने। तो ये क्या है, हमारा सेल डेटा है। जो भी हमारी सेल है पुरानी, वो हमने सारा सेल डेटा लिया हुआ है। और ये सेल डेटा हमने ईयर वाइज लिया है ना। और अभी ये हमारा सारा डेटा हमने पूरा, पहले तो हमने कॉपी कर लिया पुराने ईयर का, और जो करंट डेटा है वो हमने नीचे, जैसे ये आ गया ना अपना, तो ये रहा, ये हमारा करंट डेटा है 25/9 तक का, मतलब 4-5-10 तक का डेटा आ गया। आज 7 तारीख है, 5-10 तक का हमारा जो भी सेल है वो आ गई हमारी। ये हम वीकली अपलोड करते हैं ERP से। तो हमने ये जो डेटा ले रहे हैं हम इंपोर्ट रेंज से ले रहे हैं, है ना। तो मैं अभी इसका दिखा देता हूँ कहाँ पे, 2017, एक मिनट। तो ये जो हमारा डेटा है, जैसे हमने ये ना पुराना डेटा सारा हमने एक साथ ले लिया, 2019 तक का डेटा हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, क्योंकि हम इतना बड़ा डेटा इंपोर्ट रेंज से लेते तो प्रॉब्लम आती। तो हमने ये क्योंकि ये इसमें डेटा में तो चेंज होना नहीं है, हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। और बाकी का ये डेटा जो है ये तो अपलोड कर दिया, बाकी का डेटा हम दूसरे सीट से अब करंट डेटा ले रहे हैं, दूसरे सीट में हम अपलोड करते हैं। उस डेटा को हो सकता है हम कहीं दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये डेटा है हमारा, तो ये है ओल्ड सेल्स डेटा। तो हम ये ERP से लेकर के डालते हैं। तो ये हमारा करंट डेटा है, ठीक है। ये हमारा अपलोड किया जाता है और इस डेटा को हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है जी। यहाँ अपलोड कर दिया और यहाँ हमारा ये डेटा इसमें आता है। ये हमारा डेटा आ गया। इसके बाद इस डेटा को, ये हमारा डेटा यहाँ आने के बाद हमने ये सीट बनाई, 2 सीट बना ली, एक कोई एक बना ली, कॉपी कर ली। तो इसमें क्या है, नॉर्मली यहाँ पे हमने किया एंटर 10, कोई भी 10 शॉर्ट नंबर डलवा दिए, उस शॉर्ट को हमने यहाँ पे ले लिया, सिंपली हमने ड्रैग डाउन करके यहाँ पर ले लिया। इसके बाद हमने ये यहाँ डेटा से वहाँ से डिस्क्रिप्शन ले ली, VLOOKUP लगा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्वेरी फंक्शन लगाया और क्वेरी फंक्शन में लिया हमने ये डेटा से B से O, डेटा में गए B से, मतलब यहाँ से और O तक लिया, यहाँ तक लिया। इसके बाद ठीक है जी, हमने B से O तक हमने ये डेटा पार्ट ले लिया। उसके बाद में हमने सेलेक्ट कर लिया हमने क्या क्या चाहिए थी, GB, JKL, ये कॉलम चाहिए थे, मतलब SC नंबर चाहिए, SC डेट चाहिए, कस्टमर नेम चाहिए, टाइप चाहिए, क्वांटिटी, प्राइस चाहिए, ये सारे। उसके बाद हमने इसमें क्या लिया कि वेयर K मतलब ये वाला क्वांटिटी ग्रेटर देन 500 हो, एंड D मतलब D कॉलम में क्या है, ये नंबर, ये शॉर्ट नंबर, ठीक है। शॉर्ट नंबर इससे मैच हो, इससे, ठीक है। ऑर्डर बाय G डिसेंडिंग, मतलब G जो कॉलम है, मतलब G वाला इसके डिसेंडिंग में हो। G मतलब डेट उतरते क्रम में हो। और लिमिट 3, मतलब 3 ही डेटा आए ऐसे,
क्योंकि हमने तो सारा डेटा सेलेक्ट किया, सारे डेटा ले रहे हैं, लेकिन वो तो सारा आ जाता। हमने क्या किया कि 3 तक ही लिया, लिमिट हमने 3 रख दी, केवल 3 ही डेटा लेगा। तो अब इसकी हमने 4 लिस्ट बनाई, लेटेस्ट, ओल्डेस्ट, हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया ना, ये लगाया कि डिसेंडिंग मतलब उतरते क्रम में, मतलब सबसे लास्ट का डेटा यहाँ पे लेगा, उसके पहले, उसके बाद, उसके बाद। तो हमने फिर यहाँ पे किया क्या, हमने ये ऑर्डर बाय जी असेंडिंग, यहाँ असेंडिंग ले लिया, तो इसमें नया डेटा देगा, मतलब इसमें लेटेस्ट देगा, उसके बाद पुराना, सबसे पुराना इसमें देगा। फिर इसमें क्या करेगा, इसमें कर दिया हमने के हमने किया, हमने ना हाईएस्ट डेटा चाहिए, हाईएस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा प्राइस हो, तो हमने के कॉलम में क्या है, ये ना के कॉलम मतलब ये क्वांटिटी, जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हो ये हो। जब देखो इसमें देखो ना, ये है ना, सबसे ज़्यादा से नीचे नीचे ऐसे आएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा बार गई होती है क्वांटिटी, तो उसमें बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। इसमें कमी गई, मान लो 3 ही क्वांटिटी गई, तो तीनों में सब में वही रख देगा ऊपर नीचे करके, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें के कॉलम से डिसेंडिंग ले लिया, उतरते हुए क्रम में सबसे ऊपर हाईएस्ट चाहिए ना। अब इसमें हमने क्या किया, हमने इसमें असेंडिंग ले लिया, मतलब ये तो प्राइस से हो गया और ये क्वांटिटी से हाईएस्ट लोएस्ट हो गया। तो यही सारे फॉर्मूले सिंपल, हमने 4 फॉर्मूले, क्वेरी फंक्शन लगाया, क्वेरी में 4 कंडीशन लगाई, 4 कंडीशन मतलब 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3, 4 कंडीशन, और सारा डेटा हमने इसके अकॉर्डिंग लिया, इस सॉर्ट के अकॉर्डिंग, और वही सारे हमने 10 जगह पेस्ट कर दिया, सारा 10 हमने, क्योंकि 10 सॉर्ट का ले रहे हैं। आगे और भी सॉर्ट बना सकते हैं, सॉर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये कॉपी पेस्ट नीचे करते चले जाएंगे और इसका ये डेस्टिनेशन यहाँ पे जाके चेंज कर देंगे। तो आप इस सीट की कॉपी कितनी भी कॉपी बना लो, 2, 3, 4, 5, 6 कोई बना लो, सेम डेटा रहेगा सभी में। तो ये हमारा टेक्निकल पार्ट हो गया। पहला पार्ट इसमें डेटा को हमने कैसे लिया, किस सीट से लिया, वो मैंने बता दिया। हम ERP से डेटा उस सीट में डालते हैं, ओल्ड सेल डाटा में, और यहाँ से हम डेटा इसको पिक करते हैं इंपोर्ट रेंज के थ्रू, यहाँ पे ले लिया, और इस डेटा को क्वेरी फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे प्राइस हमें चाहिए होते हैं, मान लो कोई भी जैसे 10 जो हमारे पास फैब्रिक पड़ा वो उसके प्राइस के लिए, और ये डायरेक्टर अपने जो है वो प्राइस डिसाइड करते हैं, इन प्राइज़ों को देख करके एवरेज अपना निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू।